हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरीन विश्वास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंटीग्रल क्लासेस। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आई होप 2026 आप लोग के लिए बहुत अच्छा साल हो और जो भी बच्चे क्लास 10th का बोर्ड्स दे रहे हैं उन सबको ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप लोगों ने पूरी प्रिपरेशन कर ली होगी, लेकिन अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में डाउट है या कोई भी टॉपिक आप लोग कवर नहीं कर पाए हो किसी भी रीजन से, तो अब हम लोग साइंस के सारे चैप्टर्स का वन शॉट डालने वाले हैं। ठीक, तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी वीडियोज आती रहे आप उसे देख पाए। ये चैप्टर्स जो होंगे ये उन सभी बच्चों के लिए हैं जो सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड या फिर किसी भी एनसीईआरटी पैटर्न वाले बोर्ड से पढ़ रहे होंगे। ठीक, हम लोग मेनली इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ही पढ़ाते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे भी वीडियो देख सकते हैं। नोट्स जो होंगे वो पीपीटी जो है और नोट्स जो मिलेगा वो सब इंग्लिश मीडियम के हिसाब से होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो इसमें आती है वो है व्हाट इज लाइट। आप लाइट से क्या समझते हैं? लाइट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट नियर अस थ्रू रिफ्लेक्शन। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें अलाउ करता है कि हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देख पाए, है ना। अगर लाइट नहीं होगी तो आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे पूरे कमरे में अंधेरा कर तो आपको कुछ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता ना। ये इसीलिए होता है क्योंकि लाइट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करके जब आपकी आंखों पे पड़ती है तो उससे आपको वो चीज दिखाई देती है। ठीक है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है दैट अलाउज अस टू सी, जो हमें देखने में मदद करती है ऑब्जेक्ट्स नियर अस थ्रू रिफ्लेक्शन। किसको देखने में मदद करती है? हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट को। कैसे करती है? थ्रू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के थ्रू करती है। ठीक है, इसके बाद बात आती है व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है ना। क्योंकि हमारा चैप्टर लाइट है, इसमें हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना है और रिफ्रैक्शन पढ़ना है। ठीक, कोई वैसे आपसे पूछेगा नहीं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या होगा। हम लोग इस वन शॉट में सिर्फ वही टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपको जाननी जरूरी है बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव में। बाकी अगर कभी डेप्थ में पढ़ाना होगा तो वो हम लोग नेक्स्ट ईयर से ही कर पाएंगे, मतलब नेक्स्ट सेशन से। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, what is reflection of light? Bouncing back of light into the same medium after striking a surface. लाइट का बाउंसिंग बैक। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, यहां से लाइट आ रही है। ये कौन सा मीडियम है? ये एयर है। मीडियम क्या है? एयर। यहां पे किसी सोर्स से लाइट आ रही है, इस पे टकरा रही है ऑब्जेक्ट पे, और उसको टकराने के बाद बाउंस बैक कर रही है। जैसे आप बॉल को जब आप दीवार पे फेंकते हो तो फिर वो उसे टकरा के बाउंस बैक करके आपके पास आती है, तो वैसे ही लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट से टकरा के बाउंस बैक करके आएगी। ठीक, कहाँ आएगी? सेम मीडियम पे, मतलब उसके आर पार नहीं चली जाएगी, जहां से आई है उसी मीडियम में वापस चली जाएगी, सरफेस से टकरा के, जिससे आपको वो चीज दिखाई देती है। ठीक, इसी चीज को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। लाइट का बाउंसिंग बैक मतलब लाइट का टकरा के वापस आना, इनटू द सेम मीडियम, सेम मीडियम में आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, किसी सरफेस से टकरा के। अब ये सरफेस कैसा हो सकता है? या तो सरफेस एकदम प्लेन होगा, है ना, जैसे आईना होता है, मिरर देखा है आपने, जिससे आप रोज अपने शक्ल को निहारते हो।
तो वही चीज, या तो वो प्लेन होगा या तो कोई रफ सरफेस होगा। ठीक, अगर वो एक प्लेन सरफेस है तो फिर वहां पर जो रिफ्लेक्शन होगी वो रेगुलर होगी। कैसी रिफ्लेक्शन होगी वहां पर? रेगुलर। जैसे आप यहाँ पर लाइट की रेस को देख रहे हो कि ये आ रही है यहां से और जाते टाइम एक सेम पैटर्न में ही वो रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन उसी जगह अगर आप किसी रफ सरफेस को देखो तो उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है इररेगुलर। लाइट आ तो एक तरीके से रही थी लेकिन जाते टाइम वो अलग अलग बिखर गई, डाइवर्ट हो गई। तो इसे कहते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। बस समझ में आई? रेगुलर रिफ्लेक्शन ये कहां होगा? किसी प्लेन सरफेस पे, जैसे कि मिरर। ठीक, इसमें लाइट जिस तरह से आती है उसी तरीके से वो रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन उसी जगह किसी रफ सरफेस में इररेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, इसमें लाइट आएगी सेम तरीके से बट जाते टाइम वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पूछा जाता है, आपको पढ़ना है ये चीज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या लेना है? एक मिरर। ये मिरर है M1 M2। ठीक, इसमें जो आप नीचे लाइंस देख रहे हो ये पॉलिश सरफेस है। जैसे शीशे के पीछे साइड आपने देखा होगा ब्लैक कलर की पॉलिश लगी होती है ना। अगर वो पॉलिश नहीं लगी होगी तो क्या होगा? आपको उसके आर पार दिखेगा, लेकिन क्योंकि वहां पे पॉलिश लगी होती है उसे टकरा के आपकी तरफ आ जाती है, इसीलिए आपको चीजें दिखाई देती है। तो ये जो आपके सामने लाइन बनी हुई है ये पॉलिश सरफेस है। तो जब लाइट आती है तो फिर हम उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? कोई घटना, कोई भी चीज जो हो रही है। ठीक, तो जब लाइट मिरर पे आ रही है तो उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, जब वो उस पे टकरा कर वापस जाती है तब उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, जब लाइट रे आती है तो हम उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, जब वो रिफ्लेक्ट कर जाती है तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और सरफेस के परपेंडिकुलर एक रे बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। सरफेस के परपेंडिकुलर पे जो रे होती है उसे हम लोग नॉर्मल रे कहते हैं। इसी नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बना है तो इसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई का नाम क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ में? इजी है, क्योंकि इंसिडेंट रे तो इसका नाम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, कहां बनेगी? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। और इसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे, तो इसके और नॉर्मल रे के बीच में बनने वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतनी बात समझ में आई? जिस पॉइंट पे सब हो रहा है उस पॉइंट को मैं ओ बोल दे रहा हूं, उस पॉइंट को कहेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब वो पॉइंट जहां पे पूरी घटना हो रही है। ठीक, तो सबसे पहली बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई जो होगा, एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के हमेशा बराबर होगा। एंगल आई क्या होगा? एंगल आर के हमेशा बराबर होगा। ठीक, दूसरा लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल रे है आर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सब कहां पर है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे है। आप देखो जरा इसको, इंसिडेंट रे कहां है? इंसिडेंट रे भी इधर आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं पर है और नॉर्मल भी इसी पॉइंट पर है। ठीक, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे आर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सब कहां है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में। और ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, और सब एक ही प्लेन पे है। ऐसा नहीं है कि वो इस मिरर में जा रहा है और दूसरे किसी मिरर से निकल रहा है। ठीक, जिस प्लेन में वो इंसिडेंट हुआ वहीं से रिफ्लेक्ट बैक करता है। ठीक, बहुत ही इजी सी बात है।
कि भाई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे है और कहां लाई करते हैं, एक सेम प्लेन पे लाई करते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। स्फेरिकल मिरर। हम लोग पढ़ते प्लेन मिरर भी है, लेकिन बोर्ड के पर्सपेक्टिव से आपको सिर्फ स्फेरिकल मिरर पढ़ना होता है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर जैसे एक स्फेयर है, गोला है, स्फेयर मतलब होता है गोला, है ना। कुछ लोग सर्कल से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्कल और स्फेयर एक ही चीज है, ऐसा नहीं है। सर्कल जो है सिलेंडर का 2D फॉर्म है और स्फेयर अलग चीज होती है। चलिए, पहली एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चीज ध्यान से सुनिए कि कभी भी आप अगर पॉलिश सरफेस बनाते हो तो आप उसको हमेशा राइट साइड में बनाओगे। जैसे आप यहां देख रहे हो, पॉलिश सरफेस कहां बनी है, राइट साइड पे बनी है, ठीक। राइट हैंड साइड पे आपको हमेशा पॉलिश करना है। तो उसी बेसिस पे हम लोग नाम को याद करेंगे। तो इसमें भी अगर हम राइट साइड में पॉलिश कर दें तो दो टाइप के मिरर मिल जाएंगे। ये पहला वाला मिरर जिसमें बाहर की तरफ बल्ज है, दूसरा मिरर जहां अंदर की तरफ बल्ज है, ठीक। तो जिसमें बल्ज अंदर की तरफ होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। इसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर। अभी कन्वर्जिंग मिरर क्या है ये हम लोग इसके बाद वाले स्लाइड में देखेंगे। तो सबसे पहली चीज, अगर बल्ज कहां है, अंदर की तरफ, तो फिर हम उसे कहेंगे कॉनकेव मिरर। ये कैसा दिखता है, उल्टे सी की तरह, जैसे उल्टा सी बनाते हो वैसा दिखता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर कैसा है, देखो कॉन्वेक्स मिरर तो दिख ही नहीं रहा है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा है भाई, इसका बल्ज कैसा कहां है, बाहर की तरफ। स्फेरिकल मिरर विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट बल्ज आउटवर्ड, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां हो, बाहर की तरफ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस भाई शाइनी वाला सरफेस, जहां पे लाइट टकराएगी और टकरा के आगे जाती है, ठीक है। इसका बल्जिंग सरफेस बाहर की तरफ है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। वो सीधे सी की तरह बनता है। तो अगर उल्टा सी है तो कॉनकेव मिरर, सीधा सी है तो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या है भाई, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहां पर आपको दो चीजें सबसे मेन याद रखनी है कि अगर उल्टा सी बना है तो वो कॉनकेव मिरर है, अगर सीधा सी बना है तो फिर वो कॉन्वेक्स मिरर है। और आपको हमेशा जब भी आपको पॉलिश सरफेस दिखानी होगी आप उसको राइट साइड पे बनाओगे, ठीक है। अगर आपने लेफ्ट साइड पे बना दिया तो यही चीज उल्टा हो जाएगा। तो कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर क्या है, इसको ना देख के पहले हम लोग डायग्राम को देख लेते हैं। आप यहां देखो, बहुत सारी रेज आ रही हैं कॉनकेव मिरर में, इसका नाम है कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर में बहुत सारी रेज जो आ रही हैं, पैरेलल रेज, वो सब टकरा के कहां जा रही है, फोकस पे। कहां जा रही है, फोकस पे जा रहा है। तो क्योंकि वो सभी लाइट रेज को एक तरफ कंसंट्रेट कर देता है कि ये सारी लाइट रेज आएंगे और सबको इकट्ठा करके एक तरफ भेज देगा, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं इसको हम, कन्वर्जिंग मिरर। देखिए, अ कन्वर्जिंग मिरर इज अ कॉनकेव मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट रे एंड कॉज देम टू मीट। कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव मिरर है जो कि लाइट रेस को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है और मिला देता है। एक जगह मिला रहा है यहां पर फोकस पे, ठीक। इसी को हम कन्वर्ज भी बोलते हैं कि कॉज देम टू मीट या फिर कन्वर्ज, मतलब एक जगह इकट्ठा कर देता है उसको एट अ सिंगल पॉइंट, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। उसी जगह जब डाइवर्जिंग मिरर होगा तो वो उसको, जैसे इसने सबको इकट्ठा कर लिया था, डाइवर्जिंग मिरर सबको बिखेर देगा, स्प्रेड आउट कर देगा। क्या कर देगा, स्प्रेड आउट कर देगा। जैसे आप यहां देख पा रहे हो, सारी लाइट रेस अलग अलग डायरेक्शन में चली गई। अब ये कभी भी आगे जाके मीट
नहीं कर पाएंगी। तो सर मीट कहां करेंगी? जब हम मिरर के पीछे इसको ड्रॉ करते हैं तो फिर वो वहां पर मीट करती है। तो डाइवर्जिंग मिरर क्या है भाई? ये कॉन्वेक्स मिरर है दैट कॉज पैरेलल लाइट रेज टू स्प्रेड आउट, मतलब उसको क्या कर देता है? वो बिखेर देता है। कन्वर्जिंग मिरर क्या कर रहा था? सबको साथ मिला दे रहा था। डाइवर्जिंग मिरर सबको दूर दूर कर दे रहा है, ठीक, जिससे कि वो एक लाइट मतलब एक पॉइंट पे फोकस नहीं कर पाता है, मेकिंग इट इनकेपेबल ऑफ फोकसिंग लाइट टू अ सिंगल पॉइंट। किसी सिंगल पॉइंट पे फोकस नहीं कर पाता है उसकी वजह से वो, ठीक है। तो हाँ, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि ये सब जो मैंने अभी फोकस कहा ये है क्या। काफी सारी चीजें टर्म्स हैं, इस टर्म्स के बारे में आपको नहीं लिखना होता, ना ही आपको याद करना होता है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। तो सबसे पहली चीज आ जाती है हमारे पास प्रिंसिपल फोकस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस देखो, ये दिख रहा है क्लियर? अगर ना दिख रहा हो तो मैं इसको यहां बनाता हूं इस टाइप से। ये आपका मिरर है, आप यहां कोई भी मिरर ले सकते हो, कॉनकेव ले लो, कॉन्वेक्स ले लो। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स है, उल्टा सी है, उल्टा सी मतलब कॉनकेव, ठीक है। कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव मिरर है। तो इसमें जो ये बीच से सेंटर लाइन जा रही है इसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन दैट passes थ्रू द पोल। ये इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जो कि पोल से पास कर रही है। कहां से पास कर रही है? पोल से। अब सर ये पोल कहां है? ये जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को काट रहा है ना, इस पॉइंट को कहते हैं पोल, जिसको पी से डिनोट करते हैं। पोल, द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। जो मिरर का सेंटर पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट है, इसको पोल कहते हैं। जैसे आप इस वाले डायग्राम में भी देख पा रहे हो, पोल यहां पर होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? जो सेंटर से लाइन कट रही है उसको हम पोल का, तो सेंटर से लाइन कट रही है इमेजिनरी लाइन, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और जिस पॉइंट पे वो मिरर को काटती है उसको हम पोल बोलते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, किसी भी सर्कल या स्फीयर का एक सेंटर होता है, हम ये बात जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सेंटर होता है। तो जब मैं उसको काट दूंगा हाफ में, तो क्या उसका सेंटर नहीं होगा? सेंटर तो होगा ना भाई। सेंटर कौन सा पॉइंट है? आपने मैथ्स में कंस्ट्रक्शन कभी पढ़ा हो तो उसमें आपने आर्क लगाया होगा, है ना। गोला प्रकार लेके आपने आर्क लगाया होगा, तो गोला प्रकार जिस पॉइंट पे आप उसके निप को रखते हो फिर आर्क मारते हो, तो वो पॉइंट क्या है? सेंटर, जहां से आर्क मारा जाता है। तो इसमें सेंटर इस तरफ है। अगर उसी जगह कॉन्वेक्स मिरर होता उसका सेंटर राइट साइड पे होता, ठीक। कॉनकेव मिरर का सेंटर लेफ्ट साइड पे है, कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर राइट साइड पे होता है, ठीक है। फोकस क्या है भाई? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। फोकस वो पॉइंट है जहां पर कोई भी पैरेलल रे आके रिफ्लेक्शन के बाद मीट करती है, मिलती है। अब सर ऐसे ये टर्म्स तो याद करना मुश्किल है, तो सरल भाषा में कहा जाए तो ये जो कोई मिरर है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके और पोल के जो बीच में जो मिड पॉइंट होगा उसको फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो पॉइंट होता है उसे हम लोग कहते हैं फोकस। अब फिर बात आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। अब भाई आपको पता ही होगा ना
किसी सर्कल में रेडियस कहाँ होता है, उसके सेंटर से जो लाइन पास करते हैं सर्कल में किसी भी पॉइंट पे, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो वैसे ही यहां पर सेंटर कौन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है भाई। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला जो लेंथ होगा पोल से, इसको हम कहेंगे आर, मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। वैसे ही पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे कहेंगे फोकल लेंथ। ठीक है। और अभी मैंने बताया था आपको कि कर्वेचर और पोल के बीच में होता है फोकस। ठीक, तो जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा फोकल लेंथ उसका आधा होता है। तो आप यहां पे इस फॉर्मूले में देख भी सकते हो, R इज इक्वल्स टू 2f। R क्या है, 2f के बराबर है, मतलब फोकल लेंथ का डबल है रेडियस। ठीक, नेक्स्ट। हाँ, अब कोई भी रे डायग्राम बनाने से पहले आपको उसके रूल्स पता होने चाहिए। जब कोई गेम खेलते हो तो भाई उसके रूल्स पहले देखते हो कि भैया ये रूल है। क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, उसके रूल्स पता होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हो उसमें। वैसे ही जब आप कोई रे डायग्राम बना रहे होते हो तो उसके रूल्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज, रूल 1, जैसे यहां पर कह रहा है कि अगर कोई भी रे है, अगर वो पैरेलल आ रही है, किसके पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस बताया अभी, बीच की जो इमेजिनरी लाइन है। ठीक, अगर उसके वो पैरेलल आ रही है तो वो हमेशा कहां से कट होगी, फोकस से। कहां से कट होगी, फोकस से। रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus after reflection। ठीक है, अगर पैरेलल रे है तो कहां से कटेगी, फोकस से कटेगी। लेकिन सर जो कॉन्वेक्स मिरर था उसमें तो रे अगर ऐसे आती तो इस तरह चली जाती। ठीक, बाहर चली जाती, वो तो लाइन में कट ही नहीं करती, तो वो एक्चुअल में नहीं कट करती। लेकिन जब मैं उससे पीछे की तरफ मीट कराता तो वो जिस पॉइंट पे कट करती वही उसका फोकस होता। ठीक, देखो इसमें ब्रैकेट में लिखा भी है, एक्सिस पासेस थ्रू और अपीयर्स टू पास थ्रू, मतलब ऐसा लगता है कि वो पास कर रहा है उससे। ठीक है, तो अगर कोई भी रे पैरेलल आएगी तो फिर वो कहां से जाएगी, फोकस से। कोई भी रे अगर पैरेलल आएगी तो वो फोकस से जाएगी। अब भाई दूसरी चीज, दूसरा रूल क्या बोल रहा है हमसे, इसी का जस्ट अपोजिट। अगर कोई रे फोकस से आ रहा है, कहां से आ रहा है, फोकस से आ रहा है, ये रे है, मान लो फोकस से आ रहा है, ये पॉइंट फोकस हो गया। ठीक, तो फिर वो कहां से जाएगी, पैरेलल जाएगी। फोकस से आया तो पैरेलल, पैरेलल से आया तो फोकस। ठीक, अगर कोई रे पैरेलल आती है तो वो फोकस से कटेगी, और अगर कोई रे फोकस से आती है तो कहां से जाएगी, वो पैरेलल जाएगी। ठीक, अब यही चीज कॉन्वेक्स में देख लो एक बार। बड़ा झमेला है सब काटना वाटना यार। इसकी भी लिमिट है भाई। जैसे आप इसको देखो, इसी में दिखाता हूं यार। जैसे ये है, इसमें एक रे आ रही है फोकस से, मतलब एक्चुअल में फोकस से नहीं आ रही है, लेकिन अगर मैं उसे पीछे मीट कराता हूं तो वो मिरर के पीछे जाके वो फोकस पे मीट करेगी। ठीक, तो फिर जब वो रे आएगी जो कि आगे जाके फोकस में मिल सकती है, मिलेगी नहीं। ठीक, वो मिरर पे टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके चली जाएगी। दिख रहा है, यहां से आई और पैरेलल होके चली गई। चलो, अब रूल 3 क्या बोलता है भाई, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, कहां से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से,
ऐसे पास हो रही है, तो वो जहां से आई है वहीं से वापस, जैसे आई है वैसे ही वापस। ठीक, तो वही अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो फिर वो जहां से आ रहा होता है वहीं पर वापस लौट जाता है। रूल 4 क्या है? अगर वो पोल पे आके टकरा जाए, कहां टकरा जाए? पोल पे, ऐसे, तो फिर वो उसी तरह से आगे बढ़ जाती है। इसमें एंगल आई एंगल आर का क्या होता है? बराबर होता है, आपने पढ़ा है अभी। ठीक, तो इस तरह से कुछ कट के निकल जाती है, चाहे वो रे ऐसी हो, चाहे वो कॉनकेव में हो, चाहे वो कॉन्वेक्स में हो, सब में ये चीज बराबर रहती है। ठीक, रे आएगी तो वैसे ही अपोजिट में चली जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? ये चीज याद रखिएगा, ये चीज जरूरी है याद रखनी, क्योंकि बहुत से बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि भाई रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या है। रियल इमेज, इट कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन। ये कहां मिलती है हमें? ऑन द स्क्रीन, ये हमें स्क्रीन पे मिलती है। और वर्चुअल इमेज, इट कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। रियल का मतलब समझते हो ना, असली है। ठीक, जो असली चीज होती है उसे रियल बोलते हैं। वर्चुअल मतलब जो हमें लगता है कि है लेकिन एक्चुअल में नहीं होती वहां पर। जैसे भाई अभी मैंने पीछे आपको दिखाया क्वेश्चन, जैसे ये देखो, यहां पर इसमें जो इमेज बनेगी, क्योंकि इसके रेज कहां है? बाहर की तरफ। ठीक, और अगर वो कभी मीट करेगा तो एक्चुअल में मीट करेगा। कहां चला गया? ये देखो, जैसे यहां पर रेज एक्चुअल में मीट कर रही है ना, तो जब रे एक्चुअल में मीट करती है तो हमें कौन सी इमेज मिलती है? हमें रियल इमेज। लेकिन अगर वो हमें एक्चुअल में मीट करती हुई नहीं मिली, मतलब अगर रे एक्चुअल में मीट नहीं करेगी तो फिर वो कैसी होगी? वर्चुअल इमेज होगी। तो सेकंड पॉइंट वही कह रहा है, इट इज फॉर्म बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ टू रेज। जब दो रेज एक्चुअल में मिलते हैं तब हमें कौन सी इमेज मिलती है? रियल इमेज। लेकिन जब कोई रे एक्चुअल में मीट करेगी ना, तो वो इमेज होती है वर्चुअल। रियल इमेज की एक खास बात, ये हमेशा इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा ये? इन्वर्टेड, मतलब उल्टा होगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा डायरेक्ट बनेगी, मतलब सीधी बनेगी। ठीक, अब रियल इमेज बनती किसमें? ये भी तो जानने की बात है। रियल इमेज जनरली बनती है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स में। कुछ कंडीशन है, लेकिन जनरली बनेगी और वर्चुअल बनेगी कॉन्वेक्स में। ठीक, इसका रीजन मैंने भी आपको दिखाया था कि वो कन्वर्जिंग मिरर है। कॉनकेव क्या है? कन्वर्जिंग मिरर। इसकी रेस जो है एक्चुअल में आके एक जगह पे मीट करेंगी। और अभी सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? जब एक्चुअल इंटरसेक्शन हो तो वो रियल इमेज। ठीक, तो इसीलिए कॉनकेव मिरर क्या बना? कॉन्वेक्स में वर्चुअल, तो कुछ नहीं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा दिमाग फिर जाओगे, इसीलिए नहीं करते हो समझ में, क्योंकि ऐसी जरूरत नहीं पाओगे। इस में मतलब जो रिफ्लेक्शन है, इसके अंदर जो सबसे मेन चीज है वो है जो कि पूछा जाता है। में क्या है? पहले हमने एक कॉनकेव मिरर बनाया,
एक बना के रख लेते हैं अपने पास, एक कॉन्केव मिरर है, ठीक, और गंदा मिरर है लेकिन है, लाइन थोड़ी सीधी करते हैं, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। अब इस चीज को समझो कि अगर हम लोग अलग अलग कंडीशंस, इसमें टोटल 6 कंडीशंस होती हैं, तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि ऑब्जेक्ट कहां रखी है, इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है भाई, यहां पर सबसे बड़ी सोचने की चीज है कि भैया क्या हमने एकदम अनंत में रख दिया, अनंत कहां, स्पेस बहुत दूर अंतरिक्ष में रख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो लिमिट होती है, मतलब जैसे हम लोग जहां तक देख सकते हैं वो हमारा रेंज है, उसके बाहर जो भी चीज होगी वो हमारे लिए इंफिनिट है, वो क्या है, इंफिनिट। वैसे ही मिरर की एक रेंज होती है, उस रेंज से बाहर जो भी चीज होगी वो इंफिनिट होगी, वो क्या है, इंफिनिट। तो जब भी इंफिनिट से कोई रे आती है तो जनरली वो कैसी होती है, पैरेलल, ठीक। तो ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी पे है, तो रे आ रही है पैरेलल। अगर मैं अभी पीछे बताया था अगर रे पैरेलल आएंगी तो कटेंगी कहां से, फोकस से कटेंगी ना, फोकस से कटेगी, कहां कटी, फोकस पे। तो इमेज कहां मिल गया, इमेज मिला हमें फोकस पे, ठीक। अब सिर्फ इतनी बात करना जरूरी नहीं है, अब यहां पर असली गेम होता है, वो पूछता है नेचर, इमेज का नेचर बताओ। अब कोई लाइट रे अगर इन्फिनिट से आ रही है तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा, ठीक, तो उसकी इमेज कैसी बनेगी। सबसे पहली चीज, इमेज होगी इसकी रियल, क्योंकि मैंने बताया था कॉन्केव मिरर में रियल इमेज बनती है, और यहां पर देख लो लाइंस कट रही है ना, तो फिर इमेज कैसी होगी, रियल। और रियल इमेज है तो हमेशा वो उल्टी होगी, मतलब इन्वर्टेड, ठीक। और देखो इमेज कितनी सी बनी, एक पॉइंट जितनी बनी, एक बिंदी जैसी बनी है, यहां देख रहे हो ना, एक बिंदी है फोकस पे, तो ये पॉइंट साइज, इमेज बनी है पॉइंट साइज, है ना। इसको हम हाईली डिमिनिश्ड भी बोलते हैं, मतलब बहुत ही छोटा, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा। तो इसका नेचर क्या है, रियल, इन्वर्टेड और पॉइंट साइज, ठीक है। तो ये हमारा पहला था। अब ये समझो, जैसे कहा गया, ये देखो, अभी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट कहां था, अभी इंफिनिटी पे था, अब वो इंफिनिटी से थोड़ा आगे आएगा, इंफिनिटी कर्वेचर के बीच में, फिर वो कर्वेचर पे आ जाएगा, फिर कर्वेचर फोकस के बीच में आ जाएगा, फिर फोकस पे आ जाएगा, फिर फोकस और पोल के बीच में आ जाएगा। ऐसे जो है ऑब्जेक्ट मूव करता है आगे की तरफ, हम ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे आगे की तरफ लेके आता है। तो जो सेकंड होगा इसमें, मैं होप ये पूरा मीटर है, नहीं मिटर रहा है, ये तो दिक्कत है। रेजर, रेजर है ना ये, हाँ बढ़िया, चलो मिटर गया। तो भाई देखो, अब हम ऑब्जेक्ट कहां लेके आए हैं, बिटवीन इंफिनिटी एंड कर्वेचर, कर्वेचर इंफिनिटी के बीच में, इसलिए और ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रही थी, अब ऑब्जेक्ट दिखाई दे रही है, ये रही, ये हमारा प्यारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप इस वाले डायग्राम को देख सकते हो, सेकंड वाला डायग्राम, स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके देख लो, अपनी कॉपी में देख लो। अब ये समझो, अब रे डायग्राम बनाने का तरीका सीखो। पहले वाले में तो दोनों ही रे पैरेलल थी, लेकिन अब जब ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो फिर रे पैरेलल नहीं होगी सिर्फ, ठीक है। तो पहले तो ऑब्जेक्ट का जो हेड होगा उसको हम एरो से दिखाते हैं, ठीक, और उसको नीचे ले जाकर बेस से टच कराते हैं। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम मानते हैं बी, ठीक। एक रे जाती है पैरेलल, एक रे कैसे जाती है, पैरेलल,
ठीक, पिछली बार दोनों रे पैरेलल थे, लेकिन इस सिर्फ एक रे पैरेलल होगी। जो एक रे पैरेलल जाएगी वो कहां से कटती है भाई? फोकस से कटती है। जो भी रे पैरेलल होती है फोकस से कटती है वो, ठीक। और दूसरी रे जाएगी फोकस से। दूसरी रे कहां से जाएगी? फोकस से। डायग्राम गलत बन रहा है। देखो मेजरमेंट स्केल से मैं कर नहीं रहा हूं, थोड़ी दिक्कत तो होती है इसमें। एक काम करता हूँ, फोकस हटा देता हूँ इसे, फोकस बहुत पास में बना दिया। हाँ देखो, फोकस यहाँ है मान लो, तो ये फोकस से गई, दूसरी रे जाएगी फोकस से। जो पैरेलल जाती है वो फोकस से कटती है, जो फोकस से जाती है वो पैरेलल कटती है, ठीक है। तो ये बनी इमेज। लेकिन भाई देखो, रेज निकली कहां से थी? हेड से ना। तो जहां मीट करेगी वहां पर आपको हेड बनाना है। तो ये देखो इमेज उल्टा होना है। देखो इसका सर ऊपर था, इसका सर नीचे। इसको हम बोलेंगे ए डैश बी डैश। कर्वेचर यहां कहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। और ये फोकस था। इमेज कहां बनी? बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर, ठीक। एक रे आपको पैरेलल बनानी है जो कि फोकस से कटेगी, दूसरी रे आपको फोकस से बनानी है जो कि पैरेलल जाएगी। स्केल से अच्छे से मेजर करके बनाइएगा तो ये बन जाएगा। अब इसमें भी भाई ये रियल इमेज है, इन्वर्टेड होगा और साइज अब थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन बहुत बड़ा नहीं हुआ। अगर आप इस इमेज में ध्यान से देखो तो साइज बहुत बड़ा नहीं हुआ है। यार ये गलत हो गया। एक गलती कर दी मैंने, बी वाले इमेज यहाँ देखो, ये मैंने सी लगा दिया वहां पर, पागल हो गया, ध्यान नहीं दिया यार। चलो देख रहे हो, एक रे यहाँ पे आई, एक पैरेलल रे गई जो फोकस से कट रही है, और एक रे फोकस से आई। इन्होंने एक रे कर्वेचर से निकाल दिया। अगर फोकस से आती तो ऐसे आती, ठीक, और कटती वहीं पर, तब भी इमेज यही बनती। इन्होंने एक रे कर्वेचर से बनाई है, तो कर्वेचर से बनाओगे तो कर्वेचर से वापस हो जाएगी। तो पॉइंट यही है जहां कटेगा वो, ठीक है। अब जरा इमेज की वो देखो, इमेज का साइज देखो। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा सा था, लेकिन इमेज क्या उतना बड़ा है? नहीं है ना। देखो छोटा सा इमेज, तो इसीलिए इमेज इसकी क्या होगी भाई? हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम इसको बोलेंगे डिमिनिश्ड। क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड। ठीक है। अब थर्ड हो गया, इसको भी रेस करें पहले हम फिर। एक बार आपको ध्यान हो सकता है। चलो कोई ना यार, समय के बाद हाथ सेट हो जाएगा इन सब चीजों पे। अभी इतना आदत नहीं है यार इसमें पढ़ाने की। व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन भाई शोर बहुत ज्यादा होता है, तो भाई पॉसिबल नहीं था वो चीज। मेरे पास इतना रिसोर्सेज भी नहीं है कि मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा पाऊँ। तो चलो थर्ड अभी देखते हैं। पहले वो कहा था इन्फिनिटी पे, फिर थोड़ा आगे आया इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में, और वो थोड़ा और आगे आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा कहाँ? कर्वेचर पे। अब ऑब्जेक्ट कर्वेचर पे है, एक रे सीधी जाएगी। देखो क्या बना रहे हो भैया।
एक रे सीधी जाएगी, वो कहाँ कटेगी? फोकस पे। और एक रे फोकस से जाएगी तो कटेगी पैरेलल। ठीक, इमेज लगभग कर्वेचर के जस्ट नीचे बनती है। ये देखो थोड़ा होता है टफ बनाना, जब आप नोटबुक में बनाओगे तो यही वाली रे डायग्राम है जो बनता नहीं है, और यही डायग्राम जो पूछा जाता है, तो फिर आप बना नहीं पाओगे। ठीक, तो इसको जरूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। देखो डायग्राम में दिखाता हूं मैं, देखो उन्होंने ये ऑब्जेक्ट है, एक रे पैरेलल गई वो फोकस से कट हुई, एक रे फोकस से गई वो पैरेलल कट हुई, और देखो उसके जस्ट नीचे इमेज बना है। तो इसका नेचर क्या होगा भाई? तरीका वही है, एक पैरेलल भेजो फोकस से कटेगा, एक फोकस से भेजो पैरेलल कटेगा। ठीक, रियल होगा ये भी इन्वर्टेड होगा, बस इस बार ये सेम साइज का हो जाएगा। पिछली बार क्या था, सबसे पहले जब वो इंफिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, तो फिर हाईली डिमिनिश बना था, बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज बहुत छोटी बनी थी। सेकंड वाले में थोड़ा पास में इमेज थोड़ा सा उसका बढ़ा, अब और थोड़ा पास में आया तब वो सेम साइज का हो गया, बराबर हो गया। ठीक, वैसे जैसे जैसे आप आगे बढ़ाते जाओगे ऑब्जेक्ट को, इमेज का साइज अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। अभी सही गंदा करते हैं। ठीक है, चलो डी वाला देखते हैं भाई। डी वाला क्या बोल रहा है हमसे कि अब आप ऑब्जेक्ट जो है उसको थोड़ा और आगे लेके जाओ, कर्वेचर और फोकस के बीच में, सी और एफ के बीच में, इधर सी है इधर एफ है, उनके बीच में ये ऑब्जेक्ट है। सेकेंड वाला डायग्राम देखिए, दिख रहा है सेकेंड वाला डायग्राम? ये कर्वेचर है, इधर फोकस है, उनके बीच में ऑब्जेक्ट है। अभी भी वही सेम चीज बनानी है आपको, एक पैरेलल जाएगा फोकस से कटेगा, एक फोकस से जाएगा वो पैरेलल कटेगा। ठीक, इमेज वही इन्वर्टेड बनेगी, लेकिन कहां बनेगी? इमेज बनेगी बिटवीन फोकस एंड इंफिनिटी, सॉरी कर्वेचर है इंफिनिटी। कर्वेचर इंफिनिटी के बीच में नहीं, कर्वेचर मान लो यहां कहीं है और इंफिनिटी इधर होगा, कर्वेचर इंफिनिटी के बीच में बनेगा। ये पॉइंट फोकस है हमारे पास। ठीक, और इस बार इसका साइज और बढ़ जाएगा, रियल रहेगा ये, इन्वर्टेड रहेगा, लेकिन अब हो जाएगा एनलार्ज्ड। क्या बन जाएगा ये? एनलार्ज, मतलब इसका साइज और बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो ये प्रैक्टिस बना के, व्हाइट बोर्ड बनाना इजी होता है, इसको बनाना थोड़ा टफ है, और क्लियर आई थिंक दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि भाई मुझे तो सही से नहीं दिख रहा है यहाँ से, तो इसलिए मैं उसको कुछ कर नहीं रहा हूं। लेकिन अगर आप समझ में आ रहा हो, देखो रेज बनाना कैसे वो सीख जाओ, फिर मेजर करके प्रॉपरली बनाओ। अच्छा, मैं ये सारे रे डायग्राम बनाने के बाद आपको एक समझाऊंगा आपको एक्चुअल में बनाना कैसे है इस चीज को। ठीक है, तो ये वाला हो गया। इसके बाद पांचवा आ जाता है, पांचवा इधर होगा, ऊपर वाले में आ गया, इसमें होगा पांचवा। ये देखो ये पांचवा है। अब आपके पास जो ऑब्जेक्ट आ गया, अरे इंक्रीज हो जाएगा थिकनेस, हाँ, अब जो आपका ऑब्जेक्ट आएगा वो आएगा थोड़ा और आगे, मतलब फोकस पे। अभी तक ऑब्जेक्ट कहां था? कर्वेचर फोकस पे था, अब आ गया फोकस पे, ऑब्जेक्ट अब आपका फोकस पे है। ठीक,
अब अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो अब इस रे डायग्राम को बनाना जरूरी है, क्योंकि अभी तक हमारा रे डायग्राम कैसे जाता है, एक पैरेलल था, वो रे जा रही थी फोकस से कट के। अब दूसरी रे कहां से जाती थी, दूसरी रे कहां से जाती थी भाई, फोकस से जाती। अब वो फोकस पे खड़ा है, फोकस से कैसे जाएगी, नहीं जा सकता ना। तो इसके लिए क्या करो, या तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ले जाओ, प्रिंसिपल एक्सिस पे जैसे जाती है उसी टाइप से आगे आ जाती है। ये बढ़िया बना है, सही बना है, करेक्ट, एकदम लाइन सीधी नहीं है लेकिन करेक्ट है। ठीक, या तो भैया प्रिंसिपल एक्सिस से ले जाओ, प्रिंसिपल एक्सिस से सीधे जाएगी उसी टाइप से आगे निकल जाती है, या तो कर्वेचर वाला मेथड ट्राई करो, लेकिन वो कर्वेचर वाला मेथड अभी मत करो, वो अगले वाले डायग्राम में करना। ठीक, इसमें क्या होगा, रे देखो पैरेलल निकल रही है, पैरेलल रे कहां जाती है, इंफिनिटी पे, पैरेलल रे कहां जाती है, इंफिनिटी पे। तो इमेज बनी आपकी इंफिनिटी पे। और जब कोई छोटी सी चीज है उसकी इमेज इंफिनिटी पे बनती है तो सोचो कितनी बड़ी इमेज होगी उसकी। तो भाई रियल तो ये भी है, इन्वर्टेड भी होगी, लेकिन पिछली बारी एनलार्ज थी, अब ये होगी हाईली एनलार्ज। क्या होगा ये, हाईली एनलार्ज हो जाएगा। 2 बज गया यार रात का। चलो हो जाएगा, ये भी निपटा लिया जाए। तो साइज और ज्यादा बढ़ गया इसका। ठीक है, कॉनकेव मिरर का लास्ट डायग्राम देख लेते हैं जल्दी से। इसके लिए आप क्या करो, थोड़ा और आगे बढ़ाओ, फोकस और पोल के बीच में कहां बनेगा अभी, फोकस और पोल के बीच में। मुझे लग रहा है वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, चलो कोई ना, मिरर के बाद थोड़ा सा पॉज ले लेंगे एक बार। एक रे भाई फोकस से जाएगी, एक रे सॉरी पैरेलल जाएगी, कटेगी कहां से, फोकस से। ठीक, ये तो फिक्स है। अब दूसरी रे कहां से भेजें, दूसरी रे आप भेजो कर्वेचर से। कहां से भेजो, कर्वेचर से। ठीक, मतलब कर्वेचर से जाती है तो कर्वेचर पे ही लौट जाती है ना, फोकस से जाती है तो पैरेलल जाती है, पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, लेकिन जब कर्वेचर से जाएगी तो कर्वेचर से ही वापस लौट जाएगी। अब ये कभी मिलेगा, नहीं मिल सकता, लेकिन जब इसे तुम पीछे की तरफ मीट कराओगे डॉटेड लाइन से तो वो एक्चुअल में मीट करता है एक पॉइंट पे। ठीक, एक बड़ी सी इमेज बनती है, लेकिन अब ये इमेज एक्चुअल में मीट नहीं हुई, अब ये रेज एक्चुअल में मीट हुई नहीं हुई, तो ये रियल इमेज नहीं है। अब ये इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज। कैसी है ये, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है, देखो इसका एरो ऊपर की तरफ है, जैसे ऑब्जेक्ट का था तो ये सीधी इमेज बनी, एरेक्ट है ये, और साइज इसका बड़ा है तो एनलार्ज्ड। ठीक, तो एक रे आपने पैरेलल भेजी जो कि फोकस से कट गया, दूसरी आपने कर्वेचर से भिजवा दी। अब स्केल कर्वेचर पे रखना, डायरेक्ट काटना उसको, एक सीधी लाइन यहां से कर्वेचर से रख के बना लेना। ठीक, और दोनों को आगे जाके डॉटेड लाइन से बनाना। लेकिन इमेज कहां बनी हुई, इस इमेज के पॉइंट का नाम क्या है, यहां लिखो गया बिहाइंड द मिरर। इमेज शीशे के पीछे बनी है, बिहाइंड मिरर। ठीक, बिहाइंड द मिरर। इतनी बात समझ में आई भाई, देखो क्या आ गई हो, देखो का खुला जा रहा है। कॉन्केव मिरर के 13 डायग्राम थे, अब कॉन्वेक्स मिरर के डायग्राम कहां है भाई, गायब हो गया, ले ये है, हाँ दिख नहीं रहा था। कॉन्वेक्स मिरर का ये डायग्राम बनाना हो आपको, तो आपने ऐसे कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, उसकी लाइन खींच दी। ठीक,
सबसे इसमें से दो ही कॉन्सेप्ट है सर। दो क्यों है, इसका कारण है कोई? हाँ, इसका कारण है कॉनकेव मिरर में जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में इसका फोकस भी है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है। तो भाई पहले इंफिनिटी बनता है, फिर इंफिनिटी से कर्वेचर के बीच में बनता है, फिर कर्वेचर बनता है, कर्वेचर फोकस के बीच में बनता है, फिर फोकस बनता है, फिर फोकस पोल बनता है। 6 हो जाते हैं टोटल। लेकिन इसके पास क्या है? इसके पास कुछ नहीं है। इसका फोकस भी मिरर के पीछे है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मिरर के पीछे है। इसके पास है क्या? इसके पास है बस पोल और इधर इंफिनिटी, बस। समझे बात? इसमें से इसीलिए से दो कंडीशन है, या तो वो इंफिनिटी पे रे होगी, इंफिनिटी पे होगी तो मैंने आपको बताया कि क्या होगा, वो रे अपोजिट चली जाती है, देखो लैग करने लगा, तुरंत लैग करता है ये भी। लेकिन एक्चुअल में कटेगी कहां पर? फोकस पे। नीचे मिलाओगे तो कहां कटेगी जाके? फोकस पे। तो ये इमेज इसका वर्चुअल होता है, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, और फिर से वही पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिश्ड। ठीक, पैरेलल आया है तो वो फोकस से ही कटेगा, और क्योंकि वो कॉन्वेक्स मिरर है तो इसकी इमेज कैसी बननी है? वर्चुअल। लैग क्यों कर रहे हो भाई? ठीक है, नहीं बड़ा चैप्टर है, कुछ छोटा सा चैप्टर तो है नहीं, समय लगेगा। मुझे पता है सब लोग बोर हो रहे होंगे थोड़ा थोड़ा लेकिन यार आखिरी है तो बोर्ड आ गए हैं तो करना तो पड़ेगा आपको। पढ़ोगे नहीं तो नंबर कैसे आएंगे? नंबर नहीं आएंगे तो भैया बाद में दिक्कत होगी। चल, ऐसे मैं इतना बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन क्योंकि इस टाइम पे भाई चल भी नहीं रहे सब, और मेरा भी फर्स्ट टाइम है, हम भी पढ़ा रहे हैं इस पे पीपीटी पे। ऐसे तो भाई व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं क्लासेस, लैग भी कर रहा है इतना सारा। कहाँ गया मेरा? चलो आजा भाई। हाँ, अब दूसरी पॉइंट कहाँ आएगा भाई? इंफिनिटी पे था, अब इंफिनिटी और पोल के बीच में आ जाएगा, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी बन जाएगा। अब एक रे मैंने आपको बताया था, एक रे पैरेलल जाएगी, जो कहां से कटती है? फोकस से। देखो खुद ही टेढ़े हुए हैं। कहां से कटेगा वो? फोकस से कटेगा, पीछे जाकर। ठीक, दूसरी रे आप बनाओ कर्वेचर पे। कर्वेचर पे सर कैसे बनाओ? आप कर्वेचर पे पॉइंट रखो, कर्वेचर पे स्केल रखो आप अपना। देखो जैसे ये है, ऊपर वाला डायग्राम देखो, इसको बनाना मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा। देखो जैसे ये कर्वेचर है, सी दिख रहा है आपको यहाँ पर सेकंड वाले डायग्राम में। अब यहां से स्केल रखो और एक लाइन को सीधा खींच दो। ठीक, आपका कर्वेचर वाली लाइन बन जाएगी। उसमें से मिरर के पीछे वाला जो पोर्शन उसको डॉटेड बनाना, बाकी को आप सीधी लाइन खींच देना। तो जब वो लाइन यहाँ पर है, मिरर के आगे साइड है, तो फिर वो सीधी लाइन होगी, लेकिन जब पीछे चली जाएगी तो क्या बन जाएगी? डॉटेड। तो इस टाइप से वो कटेगी, इमेज छोटी सी बनेगी एकदम। तो इमेज इसकी वर्चुअल, एरेक्ट और डिमिनिश्ड होगी। इसमें कोई भी इमेज बहुत बड़ी नहीं होती,
ठीक, हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है। लाइट चली गई थी तभी हैंग हो रहा था शायद। चलो, हाँ मैं कुछ बता रहा था, मैं बता रहा था कि बनाना कैसे। ये तो देख लिया हमने भाई, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, कौन सी रे कहाँ रखनी है, कब रखनी है। लेकिन एक्चुअल में जब हम बनाने बैठेंगे तो हम कैसे बनाएंगे उसको, ये लिया, इस पे ध्यान दीजिए। जैसे आप कॉनकेव मिरर बना रहे हो, मैंने एक कर्व बना दिया। कर्व बहुत ज्यादा गोला प्रकार से मत बनाइएगा, वो ज्यादा कर्व हो जाता है, वो कुछ इस टाइप का कर्व हो जाता है, फिर बनाने में दिक्कत आती है, उसका मुंह छोटा हो जाता है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आप उसको हाथ से ही बनाएं। सबसे पहली चीज तो ये समझ लीजिए। दूसरी चीज, हमने सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस काटा। अब जो भी आपका सेंटर है, ठीक, वहां से लगभग, अब पेज की लेंथ पे डिपेंड करता है, लगभग आप 2 या 3 सेंटीमीटर पे फोकस ले लो, ठीक, और 6 सेंटीमीटर पे कर्वेचर ले लो, टोटल 6 सेंटीमीटर। ठीक, इससे क्या होगा, आप इजीली चीजों को बना पाओगे कि जब मैं यहां से ऑब्जेक्ट लूंगा, उसको सही से मेजर करके जब मैं बनाऊंगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये ऐसे ही ट्राई कीजिएगा उसको। या तो दोनों को 2-2 कर लीजिए, 2-2 से बहुत छोटा हो जाता है, वरना मैं प्रेफर करता हूं कि आप 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखो पोल और फोकस के बीच में, फोकस और कर्वेचर के बीच में। ठीक है, तो इससे आपका डायग्राम ज्यादा बेटर बनता है। चलिए, ये हम लोगों ने देख लिया था अभी क्या क्या चीजें थी इसके अंदर। सबसे पहली चीज, अगर इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। ठीक, वही देखो, फोकस पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, जस्ट उसका अपोजिट। ठीक, सारे ही इमेज रियल और इन्वर्टेड हैं लास्ट वाले को छोड़कर। लास्ट वाला कौन सा, फोकस एंड पोल वाला, उसको छोड़कर। ठीक, सबसे पहली चीज, इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बन रही, फोकस पे। कर्वेचर के पीछे, मतलब कर्वेचर के पीछे होगी, मतलब इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में अगर होगी तो इमेज बनेगी फोकस कर्वेचर के बीच में। और वही फोकस कर्वेचर के बीच में होगी तो बियॉन्ड सी बन जाएगा, मतलब कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बन जाएगा। इन्फिनिटी कर्वेचर के बीच को हम लोग बियॉन्ड सी भी बोलते हैं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड कर्वेचर, है ना, इसको आप बियॉन्ड कर्वेचर भी बोल सकते हो, तो कंफ्यूज मत होना उस चीज को लेकर। और लास्ट एक चीज कि भाई जो कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी कर्वेचर पे बनेगा, है ना। इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बन गया, फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बन गया। कर्वेचर के बियॉन्ड है तो फोकस कर्वेचर पे बना, कर्वेचर फोकस के बीच में बना है तो फिर बियॉन्ड कर्वेचर। ठीक, सी पे है तो सी पे ही रहेगा, फोकस पोल है तो मिरर के पीछे चला गया। साइज भी आप देख सकते हो, पहले पॉइंट साइज था मतलब हाईली डिमिनिश्ड, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो डिमिनिश्ड हो गया, फिर इक्वल साइज में आ गया, फिर साइज बढ़ गया मतलब एनलार्ज हो गया, फिर हाईली एनलार्ज बहुत बड़ा हो गया, लास्ट वाला थोड़ा अलग रहता है, वो फिर से थोड़ा छोटा होकर एनलार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर के, ये आपको याद करना है, अच्छे से याद रखना है आपको ये चीज। नहीं, ये याद नहीं रहेगा तो फिर डायग्राम चाहे जितना कर लो बना नहीं पाओगे, खासकर फिर न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे आप इसके। ठीक, दूसरी चीज, अब जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें जब इन्फिनिटी पे होता है तो इसमें फोकस बनता है, इसके दोनों इमेज बिहाइंड द मिरर है। ठीक, जो इन्फिनिटी पे होता है तो बनता है फोकस पे, और जब इन्फिनिटी पोल के बीच में होता है तो बनता है पोल और फोकस के बीच में, ये भी बिहाइंड द मिरर ही है। इसमें पहले वाले में हाईली डिमिनिश होता है, दूसरे वाले में डिमिनिश होता है, और इसके दोनों ही इमेज वर्चुअल और डायरेक्ट होता है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक, आई थिंक यहां तक कोई डाउट ना हो तो आप मुझसे कमेंट पे बता देना, मैं आपको किसी एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से चीज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा लैग भी कर रहा है, इतनी बड़ी वीडियो में हर चीज
डेप्थ में बताना भी दिक्कत है, डेप्थ में बताया तो भाई बहुत ही बड़ी वीडियो हो जाएगी, आप देख भी नहीं पाओगे फिर। चलिए, इसमें एक चीज है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है भाई? जो आपके पास मान लो यहां ऑब्जेक्ट रखा है, यहां पे इमेज बनी है, और आपको इसका फोकस निकालना है कि फोकस कहां पर है, कितनी दूर है फोकस, फोकल लेंथ मतलब निकालना है आपको। ठीक, या तो आपसे कह रहा है कि भाई मैंने इतनी दूर ऑब्जेक्ट रखा है, इसका फोकल लेंथ इतना है, इसकी इमेज की डिस्टेंस बताओ कितनी दूर इमेज बनेगा इसका। तो उसके लिए जब हम यूज करते हैं मिरर फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब सर v क्या है? v है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, सॉरी v है इमेज की डिस्टेंस। v क्या है? इमेज की डिस्टेंस। पोल से इमेज कितनी दूर है? यह है v। पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है? यह है u। और फोकस की डिस्टेंस जो होती है उसे फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ कहीं पर भी हो सकता है, वही चीज यहां लिखी हुई है। v इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से इमेज की डिस्टेंस है। u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, और f है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है? अब आपको इसी से पता करना होता है। न्यूमेरिकल्स में आपको कह देता है कि भाई बताओ कि उसका साइज कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। ठीक, अब तुमने रे डायग्राम तो बनाया नहीं है ना, तुम्हें कुछ ज्यादा चीजें पता होती है, तुम्हें बोल दिया इतनी दूर पे ऑब्जेक्ट रखा है, इतनी दूर पे इमेज रखा है, अब बताओ उसका साइज बढ़ा है घटा। वो पता कैसे चलेगा? उसको हम लोग देखते हैं। अगर m दिया है, m का मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन, इसके दो फॉर्मूले हैं। इसके कितने फॉर्मूले हैं? दो। पहला है m इज इक्वल्स टू I अपॉन ओ, मतलब कि हाइट ऑफ इमेज और अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट मतलब जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हो इसकी हाइट कितनी है, तो उसको आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में रखोगे, इमेज की हाइट जो होगी उसको आप ऊपर रखोगे। ठीक है? ऊपर इमेज, नीचे ऑब्जेक्ट। m इज इक्वल टू आई अपॉन आई अपॉन ओ। आई मतलब इमेज की हाइट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है? इसको नोट कर लो। और अगर आपको हाइट नहीं दिया है तो आपको दे सकता है v अपॉन यू। v अपॉन यू, v बता दिया मैंने पीछे क्या है, इमेज की डिस्टेंस, और u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। लेकिन एक चीज है, इसमें माइनस का साइन जरूर लगाना है आपको। अगर आपने माइनस का साइन नहीं लगाया तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो गया। ठीक, तो m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू। अब हमें पता कैसे चलेगा सर साइज बड़ा है या छोटा? मैग्निफिकेशन प्लस में आए या माइनस में आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये चीज पहले ध्यान दीजिए। मैग्निफिकेशन प्लस में आए या माइनस में आए उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब किस चीज से है कि जो नंबर लिखा है कि वैल्यू क्या आ रही है। m की वैल्यू 2 आ रही है, 3 आ रही है, 1.4 आ रही है। अगर वो 1 से ज्यादा है, अगर वो 1 से ज्यादा है तो फिर इमेज मैग्निफाइड है, मतलब इमेज का साइज बड़ा है, इमेज कैसी है, एनलार्ज्ड है। ठीक, अगर 1 से छोटा आ रहा है तो इमेज डिमिनिश्ड है। अगर 1 से छोटा आ रहा है तो इमेज भी छोटा है, और अगर 1 के इक्वल आ रहा है तो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल है। बात समझ में आई? अगर m की वैल्यू माइनस प्लस हटा दीजिए, आप यहां पे देखिए मॉड लगा हुआ है, लगा है ना मॉड, इसका मतलब माइनस प्लस का साइन आपको नहीं लेना, जब भी बाहर आएगा उससे तो फिर वो प्लस का ही होगा। तो अगर वो वैल्यू 1 से बड़ी है तो इमेज मैग्निफाइड है, अगर 1 से छोटी है तो इमेज डिमिनिश्ड होगी, अगर m के बराबर आ रही है तो फिर उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। ये बात समझ में आई? क्या आ गई होगी?
ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए। आपने फॉर्मूला याद कर लिया, आपने वैल्यूज रख लिए, आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन आंसर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा आंसर? आपने साइन गलत रखा है। आपने क्या रखा है? साइन को गलत करके रखा है। तो उसके लिए साइन कन्वेक्शन बहुत जरूरी है आना। अगर आपको साइन कन्वेंशंस नहीं पता है तो फिर आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, आपसे न्यूमेरिकल नहीं लगेंगे। उसे साइन कन्वेंशन में क्या करना है सर? देखिए, आपने एक्स वाई एक्सिस देखा होगा, एक्स और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी कभी। तो जो एक्स एक्सिस में जो राइट साइड में मूव करता है तो वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। एक्स जब राइट साइड में लिखते हो तो 0 मानते हो इसको, सेंटर को 1 2 3 ऐसे बढ़ते हो, और लेफ्ट साइड में जाते हो तो आप वैल्यू लिखते हो नेगेटिव। तो जो भी चीज जिसकी भी लेंथ, अगर जो भी चीज अगर राइट साइड में रखी है मिरर के, तो फिर वो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसकी वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। और जो भी चीज लेफ्ट साइड में होगी उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। जैसे ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो u की वैल्यू अगर 15 दे रहा है तो आप हमेशा -15 रखोगे। क्या रखोगे? -15। ये बात समझ में आई? अगर वो लेफ्ट साइड पे है तो आपको हमेशा नेगेटिव रखना है उस पर, और राइट साइड पे है तो हमेशा पॉजिटिव रखना है। वैसे ही अभी मैंने पीछे I/O बताया, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऊपर की तरफ बना हुआ है तो फिर वो पॉजिटिव होगा, और नीचे की तरफ है, वाई एक्सिस में नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। तो वैसे अगर उल्टा इमेज है तो फिर वो नेगेटिव होगा। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ऑब्जेक्ट की हाइट जो रहेगी पॉजिटिव रहेगी, परमानेंट। ठीक है, समझ गए बात? इसमें जैसे देखो, ये कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड पे है, तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर लोगे तो माइनस का लोगे। फोकल लेंथ लेफ्ट साइड पे है तो वो भी माइनस का होगा। ऑब्जेक्ट तो हमेशा माइनस का होता है। इसके जनरली सारे इमेज भी वही बनते हैं, लेफ्ट साइड में बनते हैं, लास्ट वाले को छोड़ के, तो इसके इमेज भी माइनस के ही होंगे। ठीक, इसमें इमेज की हाइट, जनरली सारे इमेज इसके उल्टे बनते हैं ना, तो हाइट ऑफ इमेज नीचे की तरफ आ रहा है तो इमेज की हाइट भी नेगेटिव होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा कैसी रहेगी? इसमें प्लस की। वही कॉन्वेक्स मिरर होगा तो इसमें फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब पॉजिटिव होता है। बस इमेज की डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आप हमेशा लेफ्ट में ही रखते हो। इसकी इमेज भी राइट पे ही बनता है तो इसका इमेज भी पॉजिटिव होगा। और इसका इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही ऊपर की तरफ मतलब एरेक्ट होते हैं, सीधे होते हैं, इसके दोनों ही पॉजिटिव के होंगे, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, राइट साइड में पॉजिटिव है। कोई भी लेंथ अगर देख रहे हो, अगर ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव होगा, नीचे हाइट है तो फिर नेगेटिव होगा। ठीक, अब यूज क्या है भाई, इसको पढ़ लो बस, बाई चांस आ सकता है। इसके बाद मैं थोड़ा सा देख लूंगा, उसके बाद मैं रिफ्रैक्शन करूंगा, तो कंबाइन करके आपको एक वीडियो दे दूंगा। ठीक, तो यूजेज ऑफ मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर कहाँ यूज होता है? ये शेविंग मिरर की तरह यूज होता है, या फिर मेकअप मिरर, इसमें लोग शेव करते हैं, ठीक, वो मिरर के रूप में इसका यूज होता है। सर्च लाइट में रिफ्लेक्टर की तरह यूज होता है ये, या प्रोजेक्टर्स में। ठीक, ये वही मिरर है जो डेंटिस्ट दांत देखने के लिए नहीं यूज करता है, छोटा सा मिरर होता है, इससे वो टीथ के अंदर चेक करता है। तो दिस मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट, और इसका यूज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में भी होता है। ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे, क्लास 12th में ऑप्टिक्स में पढ़ोगे आप। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर के क्या यूज है भाई? गाड़ी में जो रियर व्यू मिरर लगा होता है, इससे पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है वो देख पाते हो, तो उसमें होता है कि कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इमेज छोटा करके देता है, तो इमेज छोटा बनेगा तो बड़ी से बड़ी गाड़ी उस छोटे से मिरर में दिखाई देगी ना आपको, इसीलिए इसको एज ए रियर व्यू मिरर यूज करते हैं। ठीक है, इसको भी शेडिंग और मेकअप मिरर की तरह यूज किया जा सकता है।
और सेफ्टी व्यूअर एट डेंजर कॉर्नर, जैसे ये देखो, ये डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम नहीं है, इमेज है, जो ऐसे अंधे टाइप के कोने नहीं होते जहां से एकदम से गाड़ी सामने से आ जाती पता नहीं चलता, तो वहां पर ये मिरर लगाए जाते हैं ताकि कोई गाड़ी अगर आए तो यहाँ पे दिखाई दे जाए, यहाँ पर इस मिरर में वो दिखाई दे देता है। ठीक,